सो हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, काउंसलिंग का सिलसिला जारी है और ऐसे में गाइस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स अपनी अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर आया हूँ महाराष्ट्र से अपडेट। महाराष्ट्र की वेटनरी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं इसी स्टेट के इस वेटनरी में एडमिशन के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, काफी सारी डिमांड आ रही थी आप सभी की, सर कि महाराष्ट्र स्टेट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाइए। तो इस डिमांड को पूरी करते हुए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट के जो वेटनरी में एडमिशन है उस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। क्या डेट्स हैं, क्या शेड्यूल रहेगा, ठीक है। साथ ही क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ठीक है। साथ ही क्या इसका डिटेल शेड्यूल रहेगा आगे का, कंप्लीट काउंसलिंग का रिलीज कर दिया गया है, उसको भी हम बात करेंगे। और कौन कौन से कॉलेज है, उसमें कितनी कितनी सीट्स है, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे एडमिशन टाइम पे, कंप्लीट डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक। और साथ ही चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट वाइज अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, महाराष्ट्र में जो एडमिशन है वो जो यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन कराती है महाराष्ट्र में स्टेट कोटा वेटनरी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, तो ये है महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, माफसू। ठीक है, इसका काम होता है एडमिशन कराना। और इसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी जो वेबसाइट आप नोट कर लीजिए सबसे पहले तो www.mafsu.mafsu.ac.in। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, www.mafsu.ac.in। इस वेबसाइट को आप विजिट करेंगे तो कंप्लीट यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना है। आप बीबीसी एंड एज डिग्री कोर्स का चयन कीजिए, सिलेक्शन कीजिए और यहाँ पर आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस भी आपका रिलीज कर दिया गया है, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको हालांकि शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताता रहूंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट को विजिट करते रहिए। ठीक है, तो वेबसाइट आप देख लीजिए इसको। और साथ ही अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन के न्यू यूजर, रजिस्टर यूजर। ठीक है, तो न्यू यूजर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे कैसे आपको क्या अप्लाई करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन सारी डिटेल फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वेबसाइट से अभी हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है 10 अक्टूबर से। ठीक है, 10 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की वो 21 अक्टूबर है। यानी कि 21 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अदर स्टेट के कैंडिडेट भी डाउट पूछ रहे थे कि सर महाराष्ट्र में हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो बिल्कुल ले सकते हो। कुछ सीटें जो है यानी कि 2% सीटें हर कॉलेज में रिजर्व रहती है फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स, तो उसके लिए अदर स्टेट कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसकी क्या क्या कंडीशन होती है और क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है उस पर हम बात करेंगे डिटेल में आगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र के स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही अदर स्टेट कैंडिडेट जो कि इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसमें टोटल, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है महाराष्ट्र में वेटनरी की। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे एंड ऑनलाइन ही अप्लाई आपको करना होगा। तो एलिजिबिलिटी के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो है कि आपके 12th क्लास में 12th स्टैंडर्ड 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में। पीसीबीई का एग्रीगेट मतलब कि टोटल पीसीबीई पीसीबीई यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश में मिलाकर के 50% मार्क्स होने चाहिए इन क्लास 12th फॉर जनरल जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एंड 47.50 मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में 47.50 मार्क्स परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, तो ये कंडीशन है। साथ ही आपने नीट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले भी अपडेट दिया था महाराष्ट्र के रिगार्डिंग, तब बताया था कि नीट के बेसिस पर ही एडमिशन होगा इस बार। तो नीट की जो कैंडिडेट जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है क्वालिफाई मार्क्स के साथ में, जो कि आपको पता ही है अनरिजर्व कैटेगरी 117 मार्क्स है यूआर कैटेगरी के लिए और बाकी कैटेगरी 93 मार्क्स है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। इससे इस इतने मार्क्स है, इससे ज़्यादा मार्क्स आपके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल्स आप देखते हैं, फीस डिटेल यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 700 रुपीज़ है रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें एज लिमिट का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। एज लिमिट जो है इसमें है 17 ईयर से मिनिमम एज एज जो है 17 ईयर है, और मैक्सिमम एज 25 ईयर है। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट भी है, और साथ ही नीट स्कोर चाहिए 50% मार्क्स, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। और इंग्लिश मीडियम होना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है आगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी क्या क्या सीट मैट्रिक्स और कौन कौन से कॉलेज हैं। सो ये कॉलेज यहाँ पर आपको बता दूं, नागपुर वेटनरी कॉलेज है नागपुर में। ठीक है, दूसरा है बॉम्बे वेटनरी कॉलेज, एंड तीसरा है केएनपी कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस श्रीवल, डिस्ट्रिक्ट सतारा। और फोर्थ जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस परभनी, एंड फिफ्थ कॉलेज इज कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस उदगीर। ठीक है, ये 5 कॉलेजेस हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में वेटनरी के। इनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के पासिंग ऑफ 12th एग्जामिनेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या आता है, 2 तरह की कोटा होता है, एक रीजन कोटा होता है और एक स्टेट कोटा होता है। ठीक है, रीजनल कोटा में संबंधित जो रीजन होते हैं महाराष्ट्र में, है ना, तो वो उन कैंडिडेट्स के लिए वो सेपरेट काउंसलिंग होती है। और स्टेट कोटा में जो है अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी रीजनल कोटा के लिए अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट कोटा में अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी चलता है। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे आगे। इनटेक कैपेसिटी आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में कितनी कितनी इनटेक कॉलेज कैपेसिटीज है। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोस्पेक्टस में आपको दे रखा है। तो आप इनको सीट मैट्रिक्स को आप अगर देखेंगे, तो टोटल जो सीटें हैं तीनों चारों पांचों कॉलेज की मिला करके 384 फिक्स प्लस 71 पे, आपको पता ही कुछ कॉलेज में इंक्रीमेंट वगैरह हो रही है या फिर वीसीआई के थ्रू होता है, तो उसके बारे में आपको इंटीमेशन यहाँ पर सिंबल्स के द्वारा दे रखा है, जो कि आप देखेंगे। तो इन सीटों के लिए एडमिशन हो रहा है। साथ ही आपको रिजर्वेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चलता है, जो कि एग्रीकल्चरलिस्ट, फ्रीडम फाइटर, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन पीएपी, एंड डिफेंस पर्सनल, इन सभी के लिए इतना इतना परसेंट रिजर्वेशन है। साथ ही अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 2% रिजर्वेशन है। ठीक है, यानी अदर स्टेट कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अदर स्टेट कैंडिडेट्स की मैं शर्त तो आपको बताता हूँ क्या क्या कंडीशंस है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट जिन्हों जो कि पिछले मतलब कि महाराष्ट्र में नहीं रिसाइड होते हैं, मतलब कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में नहीं है, फॉर द मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स इन द प्रीसीडिंग 10 ईयर्स। यानी पिछले 10 साल में पिछले 10 सालों में मिनिमम 3 ईयर्स तक आपने महाराष्ट्र में नहीं रहे हो आप। ठीक है, तो वो आप अदर स्टेट की कैटेगरी में आते हो। साथ ही यहाँ पर आपको पता ही है 50% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीगेट जो है पीसीबीई में 50% मार्क्स चाहिए आपको एग्रीगेट। ठीक है, और साथ ही नीट यूजी क्वालिफाइड होना चाहिए। बस यही शर्त है। बाकी आपको अपना जो है अपने स्टेट का जो भी स्टेट से आप डोमिसाइल है उसका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो आपके डॉक्यूमेंट प्रूफ में लगता है। ठीक है, तो यही शर्त है। बाकी सब वही सेम चीजें हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में अपन आगे और डिटेल में बात करेंगे। एक बार मैं आपको डिटेल में एक बार सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ, हर कैटेगरी की कितनी कितनी सीट्स हैं। हुँ। तो यहाँ रीजन कोटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रीजनल कोटा के लिए सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख सकेंगे। नागपुर वेटनरी, मुंबई वेटनरी कॉलेज, केएनपी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस परभणी, और उदगीर वाले कॉलेज की जो डिटेल में सीट मैट्रिक्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं। नागपुर में जो है आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 सीट्स हैं यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट्स हैं। ठीक है, और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, डिफेंस पर्सनल, फ्रीडम फाइटर कोटा, डिफरेंट डिफरेंट तरह का कोटा होता है। इसमें जनरल में भी गर्ल्स एंड बोथ दोनों के लिए कौन कौन सी सीटें रिजर्व है, आप कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर सीट मैट्रिक्स देख सकेंगे। जिन सीटों के लिए मैं आपको टोटल बता दूं, तो टोटल 288 228 सॉरी 228 सीट्स के लिए एडमिशन हो रहा है यहाँ पर रीजन कोटा के थ्रू। रीजन कोटा आरक्यू यानी रीजन कोटा के थ्रू। स्टेट कोटा की अपन बात करें, तो स्टेट कोटा में जरूर अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन है। तो अदर स्टेट कैंडिडेट्स की सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में, किसी में एक है किसी में दो है। तो टोटल अगर अपन बात करते हैं अदर रीजन को स्टेट कोटा की, तो स्टेट कोटा में 98 सीट्स हैं स्टेट कोटा की। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर इस शीट में देख सकेंगे। साथ ही अदर स्टेट की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल 6 सीट है। अदर स्टेट ओएस कैटेगरी में टोटल 6 सीट्स है। ठीक है, तो अदर स्टेट कैंडिडेट के 6 सीट्स के लिए एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं।
ये इनके लिए ओपन रहेगी। बाकी अगर फीस स्ट्रक्चर वगैरह की बात करते हैं, अ, तो फीस स्ट्रक्चर की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर अलग से सेपरेट पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो कितनी कितनी फीस लगती है मैं आपको टोटल बता देता हूँ। महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर में जो कितनी फीस लगेगी देख सकते हैं, 58,610 फीस लग रही है। और अदर स्टेट कैंडिडेट्स की 59,160 यहाँ पर फीस लगेगी। ये एक साल की फीस है। बाकी ईयर वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकंड ईयर में कितनी लगी, थर्ड ईयर में कितनी लगेगी, इंटर्नशिप के टाइम पे कितनी लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा गया है कि द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज द फीस स्ट्रक्चर एट एनी टाइम। किसी भी टाइम 10% का इंक्रीमेंट हो सकता है फीस पे, ये यूनिवर्सिटी के हाथ में है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी चाहती है तो 10% इंक्रीज कर सकती है। हॉस्टल फीस के बारे में भी आप डिटेल में देख सकते हैं, कितनी कितनी फीस यहाँ पर हॉस्टल फीस फर्स्ट ईयर में, सेकंड एंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में लगती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है। तो एनआरआई कैंडिडेट्स कैटेगरी के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। गोवा स्टेट कैंडिडेट्स के लिए कितना फीस है, ये फीस स्ट्रक्चर की अपन ने बात कर ली कॉलेज वाइज। यही सेम फीस स्ट्रक्चर है सभी कॉलेज में, क्योंकि सभी गवर्नमेंट कॉलेज है। अब चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपन देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पे अपलोड करने के लिए, या फिर आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं कंप्लीट। तो आपको सबसे पहले तो अपनी 12th क्लास की 10+2 की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है। तो ये आपको अपलोड करना होगा। नीट 22 का जो है मार्कशीट यानी स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना होगा। कॉलेज लिविंग या टीसी सर्टिफिकेट, आपने लास्ट इंस्टीट्यूट जो जो भी अटेंड किया था या फिर जिसमें भी एडमिशन लिया हुआ था उसकी कॉलेज लिविंग या कॉलेज में, या फिर अगर आपने स्कूल से लिया तो स्कूल का जो टीसी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो वो आपको अपना यहाँ पर अपलोड करना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। एंड अदर स्टडी कैंडिडेट्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एसएससी बोर्ड सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो 1 अप्रैल के 2022 के बारे बाद में बनाया हुआ होना चाहिए, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ था 1 अप्रैल 2022, ठीक है। नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो है आफ्टर 1 अप्रैल वाला चाहिए। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी के लिए आप बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट चाहिए फिजिकली हैंडीकैप एज कैंडिडेट्स के लिए। अगर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन अगर आपने लिया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। यानी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो भी आपके सर्टिफिकेट आपको लगता है तो वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी जो कि आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैंने डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया, और क्या क्या फीस लगती है ये कंप्लीट मैं आपको मैंने बता दिया। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर दीजिए। 21 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, ठीक है। अभी अप्लाई कर दीजिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट 6 सीट है, मैंने आपको बताई दी है। तो वो भी आप अप्लाई, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। एंड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जरूर से अप्लाई कर दीजिए। एनआरआई कैंडिडेट्स एनआरआई कोटा के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब डिटेल में एक बार डेट्स पे की बात कर लेते हैं। हमारे पास कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट। 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की 21 अक्टूबर है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन केस ऑफ जेएंडके कैंडिडेट्स 31 अक्टूबर। डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट हु अपलोडेड डेफिशिएंट और रॉन्ग डॉक्यूमेंट, जिन भी स्टूडेंट ने रॉन्ग डॉक्यूमेंट या फिर डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर 7 नवंबर को रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी 15 नवंबर को, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कोई भी उसमें अगर ग्रीवियंस है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार किया जाएगा। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है स्टेट की वो अपलोड कर दी जाएगी 24 नवंबर को, ठीक है। अब फिलिंग ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ रीजन, यहाँ पर पहले रीजन कोटा की काउंसलिंग होती है, उसके बाद में स्टेट कोटा की होती है। तो रीजन कोटा के फर्स्ट राउंड के जो ऑप्शन यानी चॉइस फिलिंग है वो 25 नवंबर स्टार्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आ जाएगा रीजन कोटा का 28 नवंबर को, ठीक है। अब लास्ट डेट जो है एडमिशन की वो रहेगी फर्स्ट राउंड की 1 दिसंबर 2022, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग रहेगी 8 दिसंबर 2022। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द सीवीसी जो है यहाँ पर 8 दिसंबर है, ठीक है। सीवीसी आप सबमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा अब सेकेंड राउंड जो रीजन कोटा का वो स्टार्ट होगा, उसके लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 10 दिसंबर को, ठीक है। 10 दिसंबर को सेकेंड राउंड के लिए।
ये सेकेंड राउंड है रीजन कोटा के लिए। अभी स्टेट कोटा बाद में स्टार्ट होता है, पहले रीजन कोटा की काउंसलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये रीजन कोटा का सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग 10 दिसंबर को हो जाएगी। अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाएगी 12 दिसंबर को। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग जो है सेकंड राउंड की हो रहेगी 15 दिसंबर की। उसके अलावा फर्स्ट राउंड जो है सीट अलॉटमेंट, ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एडमिशन ऑफ स्टेट कोटा जो फर्स्ट राउंड वो सेकंड राउंड हो जाने के बाद में, रीजन कोटा के सेकंड राउंड हो जाने के बाद में फर्स्ट राउंड स्टेट कोटा का प्रारंभ होगा, स्टार्ट होगा, जहां पर जो है डेट है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अपनी फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट कोटा के लिए। ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट आ जाएगा 21 दिसंबर को, और रिपोर्टिंग के लिए लास्ट डेट रहेगी 26 दिसंबर की। ठीक है, उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट कोटा इज 26 दिसंबर। ओके, अब सेकेंड राउंड का प्रोसेस जो है स्टेट कोटा का वो भी 31 दिसंबर को चॉइस फिलिंग आप करा सकते हैं। इसी तरह से कंप्लीट डेट्स आप देख सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग सेकेंड राउंड के हो जाने के बाद में थर्ड राउंड भी है। तो थर्ड राउंड हो जाने के बाद में फिर लास्ट राउंड जो है थर्ड राउंड है, उसके बाद में कोई राउंड नहीं दे रखा है यहाँ पर। हो सकता है फर्दर डेट्स बाद में डिक्लेयर करें। तो अभी हमारे पास थर्ड राउंड तक का शेड्यूल है। ठीक है, थर्ड राउंड तक का शेड्यूल आप यहाँ पर जैसे 20 जनवरी तक यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है। उसके बाद में कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज यानी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी 23 जनवरी 2023 तक। ठीक है, तो ये अपने पास कंप्लीट डिटेल में इन्होंने शेड्यूल जारी करा है। ये टेंटेटिव शेड्यूल है। ठीक है, तो आप इसके लिए वेबसाइट को जरूर से विजिट करते रहिए। चलिए, तो मैंने कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अभी के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन आते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर से कोशिश करूंगा हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।